हे गाइस, वेलकम टू अनु माया स्किन केयर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टिच मार्क्स की। जब हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे स्ट्रेट या आड़ी तिरछी रेखाएं आ जाती हैं, उसको स्टिच मार्क्स कहते हैं। ये मैन, वुमेन, गर्ल्स, बॉय किसी में भी हो सकता है और बहुत ही कॉमन है। हालांकि इससे कोई हेल्थ इशू नहीं होता है, बट अगर आपको ये हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कई बार लो हो जाता है और आपके लिए ड्रेस ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कि ये किस वजह से होता है। तो ये सबसे बड़ा जो इसका रीज़न है वो है प्रेगनेंसी में ज़्यादातर लोगों को ये हो जाता है। हाँ, कुछ लकी लोग भी होते हैं जिनको कम होता है। ये आपका जेनेटिक है। अगर आपकी मॉम को, आपकी सिस्टर को नहीं हुआ है या कम हुआ है तो ज़्यादातर चांस है कि आपको भी कम होगा। ये स्किन की इलास्टिसिटी पे निर्भर करता है। और जो सेकेंड रीज़न है वो ये है कि जब आप तेज़ी से वेट गेन करते हो या तेज़ी से वेट लॉस करते हो तब भी स्टिच मार्क्स की प्रॉब्लम हो सकती है। टीन एज में जब बॉडी की ग्रोथ होती है तब कई हिस्सों में ये देखे जाते हैं, बट हर किसी को नहीं होते हैं। मेडिकल इश्यू हो सकता है। आप कई सारी दवाएं ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करने से स्टिच मार्क्स की प्रॉब्लम हो सकती है। वेट लिफ्टिंग करते हैं, मसल्स ग्रोथ होती है, आर्म्स पे स्टिच मार्क्स दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अगर ईयरली मार्क्स हैं आपके तो इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर ये पुराने हो गए हैं, इनका कलर फेड हो चुका है, ये वाइट हो गए हैं, वाइट लाइंस आपके टमी पे या आर्म्स पे, बटक्स पे या फिर कई बार थाई पे भी हो जाती हैं, अगर ये लाइट हो चुकी हैं तो इनको क्योर करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बट ये भी पूरी तरह से जा सकती हैं। और मैं आपको आज इसी को लेके 2 होम रेमेडी ऐसी बताऊंगी जिसमें से कोई एक इस्तेमाल करके आप अपने स्टिच मार्क्स से छुटकारा पा सकते हैं। बट मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये अच्छा खासा टाइम लेता है। ये स्टिच मार्क्स बहुत ही जिद्दी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कभी नहीं जाते, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने अपने स्टिच मार्क्स खत्म किए हैं। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जेनेटिक होता है। तो जैसे मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा नहीं थे, मेरी सिस्टर को नहीं थे, उसी तरह मुझे भी नहीं हुए थे। बट जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप उसका इस्तेमाल करिए और 100% आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसके लिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम जानते हैं कि ये स्किन को हाइड्रेट रखता है। कई बार जब स्किन ड्राई होती है तब ये बढ़ जाते हैं या फिर जल्दी जाते नहीं है, तो हमको अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो सेकेंड इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे वो है विटामिन ई। मैं आपसे विटामिन ई की बात कर रही थी। किसी भी तरह के कटने छिलने के या स्टिच मार्क्स या किसी भी तरह के स्पॉट्स हों तो विटामिन ई उसको बहुत जल्दी क्योर करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ऐसी स्थिति के लिए। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करेंगे वो है कैस्टर ऑयल। हम सब जानते हैं हमारी स्किन के लिए कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, इसलिए स्किन में जल्दी ऑब्जर्व नहीं होता है। हमारी ये रेमेडी बन के तैयार है। इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैस्टर ऑयल जल्दी से बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता है, तो आप इसको इफेक्टेड एरिया पे जहाँ जहाँ पे आपको ये मार्क्स हो रखे हैं वहाँ पे आप इसको लगाएंगे और कम से कम 10 to 15 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज देंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाए और आपके मार्क्स रिमूव होने के प्रोसेस में आ जाए। अगर आपके ईयरली मार्क्स हैं तो आपको 10 से 15 दिन में डिफरेंस दिखने लगेगा, लेकिन अगर ये मैच्योर हो चुके हैं तो कम से कम 1 मंथ जब आप रेगुलर इस्तेमाल करोगे तब आपको इसका डिफरेंस दिखेगा। सेकेंड रेमेडी देख लेते हैं किस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा शुगर एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर है। ये जो है डेड स्किन सेल्स को पूरी तरह से निकाल देता है, जिससे स्किन में ग्लो आता है और स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और अगर हमको अपने मार्क्स क्योर करने हैं तो स्किन का सॉफ्ट और स्मूथ बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सेकेंड इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है आमंड ऑयल। विटामिन ई की वजह से आप चाहें तो इसमें विटामिन ई इसकी जगह इस्तेमाल करते हैं। ये रेमेडी मुझे मेरे एक नोन ने बताई जिनका सिजेरियन हुआ था, और जब उन्होंने मुझे बताया तो जस्ट तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, बिकॉज उनका जो सिजेरियन का मार्क्स था, जो कट का मार्क्स था, वो भी बिल्कुल नहीं दिख रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि इनको टमी पे कहीं से कोई कट हुआ है। स्टिच मार्क्स तो बिल्कुल थे ही नहीं। तो मुझे तो पहले तो भरोसा नहीं हुआ, बट बाद में मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। मुझे लगा कि ये तो बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे पहले से बहुत ज़्यादा स्टिच मार्क्स नहीं थे, बट हाँ सिजेरियन का कट था जो कि अब काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुका है। और सिर्फ मैंने यही रेमेडी इस्तेमाल की है, मैंने कोई क्रीम नहीं ली है, डॉक्टर
डॉक्टर से किसी तरह की कोई टैबलेट या क्रीम या किसी तरह का कोई ऑयल नहीं लिया है, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे कुछ भी जल्दी सूट नहीं करता है, इसीलिए मैं होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा स्लो काम करती हैं, बट ये आपकी स्किन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाती है, तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। तो मैंने अपने स्टिच मार्क्स इसी तरह से ख़त्म किए हैं। तो बस अब हमको इसको अच्छी तरह से तीनों को, यहाँ पे मैंने पूरा हाफ लेमन स्क्वीज किया है। अब इसको अच्छी तरह से तब तक मिलाएंगे जब तक जो हमने चीनी मिलाई है वो मेल्ट ना हो जाए। हालांकि पूरी तरह मेल्ट नहीं करना है, लेकिन थोड़ा हो जाए, बिकॉज जब हम इसको स्किन पे रब करते हैं तो हमको ये रैसेस दे सकता है, इसलिए चीनी का मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको अच्छी तरह से अपने इफेक्टेड एरिया पे मसाज देंगे। मैंने आपको बताया कम से कम 5 से 10 मिनट आप ये करिए, उसके बाद 1 आवर रहने दीजिए, फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। ये रेमेडी भी आपको 2 बार इस्तेमाल करनी है, और जैसा कि मैंने बताया रेगुलर इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपने आज लगाया तो कल नहीं लगाया, फिर परसों लगा लिया, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बिकॉज हम सब जानते हैं स्टिच मार्क्स बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, अगर आप लापरवाही करोगे तो ये जाने वाले नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें से कोई एक रेमेडी इस्तेमाल कर लीजिए, और हाँ रेगुलर इस्तेमाल कर लीजिए, फिर आप देखेंगे कैसे आपके जो इफेक्टेड एरियाज हैं वो ब्यूटीफुल बनते हैं और वहाँ से वो मार्क्स पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखिए, पानी खूब सारा पीजिए, अगर वेट ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करिए, साथ ही न्यूट्रिएंट रिच डाइट लीजिए, विटामिन सी खाने में इस्तेमाल करिए, जिंक का इस्तेमाल करें अपने खाने में। सो फ्रेंड्स, ये इस्तेमाल करिए और बताइए इसका रिजल्ट कैसा रहा, मुझे वेट रहेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम से मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।